सिद्धेभ्यः णम्ये दूणे सौविसिद्धि जाणुतं खवददीह संसारे दस्य दस्य दो दो अजिणे दस्य दो अणुपेहिणम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहि सौविसा कुंदन वर्णधवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सतसत्यवार प्रणाम सतसत्यवार प्रणाम सतसत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाय देव एक जर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव एक जर्षि भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की। भूचेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और बहुत अच्छा है कि हमारा विचार हुआ है कि हम निमित्त और उपादान को समझें। वास्तविकता में ये अनादि की भूल रही हमारी कि हम उपादान को निमित्त समझें और निमित्त को उपादान समझें। या कई लोगों की ये भी एकांत है, कई लोग निमित्त नहीं मानते, कई लोग उपादान नहीं मानते। क्योंकि जैन दर्शन में वस्तु का जो कथन है वो संपूर्ण रूप से है, क्या है, यानी मुख्य और गौण तो करता है, अभाव नहीं करता। अच्छे से समझना, मुख्य और गौण तो करता है, अभाव नहीं करता। हमारे तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया, अर्पिता नर्पित सिद्धि। क्या आया है? अर्पिता नर्पित सिद्धि। किसी को अर्पित किया जाता है, किसी को अनर्पित किया जाता है, किसी को मुख किया जाता है, किसी को गौण किया जाता है, अभाव नहीं किया जाता है। एकांत में अभाव हो जाता है और तभी वो एकांत नया मिथ्या, निरपेक्ष नया मिथ्या। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, हमने अभाव ही कर दिया, अभाव ही कर दिया। ध्यान रखना, कभी भी एक भी वस्तु का कथन होगा तो दूसरी वस्तु गौण होती है, अभाव नहीं होती है। क्या है? समझा? जहां लक्षण, तीन चार बातें याद कर लो। लक्षण, प्रयोजन और संख्या। किसके कारण? लक्षण, प्रयोजन और संख्या के कारण भेद होता है। किसके कारण? लक्षण, संज्ञा, संख्या और प्रयोजन। किसके कारण? लक्षण, संज्ञा और प्रयोजन के द्वारा भेद होता है। समझना आप बात को। इसको आप क्या कहोगे? कि पुद्गल
क्या कहोगे? ये पेन है कि पुतगल है? क्या है? ये पेन है कि पुतगल है? पंडित जी, हाँ, क्या नहीं पड़ेगा? ये पेन है कि पुतगल है? ये पेन है कि पुतगल है? जिसने पेन मान लिया है वो एकांती है, जिसने पुतगल मान लिया है वो एकांती है। पर ये भी सही है कि एक नए से एक समय में एक ही कथन किया जाता है, उसको एकांत मान लेना ये भी मिथ्या है, और उसको दूसरा अभाव कर देना ये भी मिथ्या है। ये पेन भी है, पुतगल भी है। क्या है? ये पेन भी है, पुतगल है, पुतगल भी है। समझना, ऐसी ये शरीर, जीव भी है, पुतगल है। समझो अच्छे से, जीव भी है, पुतगल भी है। समझो आप बात को, ये शरीर जीव भी है, पुतगल भी है। जो लोग इस विषय को ना समझ पाते हैं तो भटक जाते हैं, और जो लोग इस विषय को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं वो भी भटक जाते हैं। कैसे? जिसने इसको पुतगल मान लिया है, जिसने इसको पुतगल मान लिया है तो फिर वो कहेगा जीव के पुतगल के घात करने में कोई पाप थोड़ी लगता। जीव का तो मरण होता नहीं, जीव का क्या है? मरण होता नहीं है। फिर खूब भी जीव मारो तो क्या जाता है? जीव तो मरता ही नहीं है। क्या होता है? ये तो सब पुतगल है। ऐसे कई लोगों ने पुतगल कह के बहुत सा व्यभिचार और एकांत खड़ा कर लिया। पंडित जी बराबर है कि नहीं? क्या हो गया? ठीक है ना? और वो कहने लगे संयम तो आत्मा से होता है, संयम तो आत्मा से होता है। ये शरीर और द्रव्य से, शरीर से कौन सा संयम पलता है? अरे भैया, आपको मालूम नहीं है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। क्या है? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, और फिर वास्तविकता में भाव संयम। ये द्रव्य संयम की चर्चा थी। हमारे यहाँ हर चीज के दो दो कथन किए ही गए हैं। द्रव्य भी है, भाव भी है, द्रव्य भी है, भाव भी है। क्या है? द्रव्य भी है और भाव भी है। ऐसे ही उपादान भी है, निमित्त भी है, उपादान भी है, निमित्त भी है। कठिन लगेगा पर आप रोज करते हो। ध्यान रखना, आपने कल बताया था रोटी बनाई कि नहीं बनाई, आप उसमें उपादान थे कि निमित्त थे? आनंद भैया, उपादान हो कि निमित्त हो? बस ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। और इसमें क्या होता है? अहंकार भाव आता है, मैंने किया, मेरा। क्या है? ये अहंकार यानी कसाय भाव आता है। तो कसाय भाव जो है ना, वस्तु के सही स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देता है। अच्छे से समझना, नहीं तो लोग कहते हैं महाराज आप क्या बोल रहे हो? कार्य योग्यता से होता है। किससे होता है? कार्य स्व की योग्यता से होता है, पर उसमें निमित्त होता है। समझना आप बात को, किससे होता है? कार्य योग्यता से होता है। ध्यान रखना, आप एक काम करना, आप रोटी बना के जानते हो ना, आपने रोटी बनाई है, ठीक है, तो ईंट के चूरे की रोटी बना देना। किसकी? ईंट के चूरे की रोटी बना देना। किसकी? बनाना, फिर बनेगी क्या? क्या है? जैसे जूट की रस्सी बनती है, देखो हम आपको बताएं, जूट की रस्सी बनती है, दुनिया जानती है। क्या है? जूट की रस्सी बनती है, दुनिया जानती है। क्या है? जूट की रस्सी बनती है, दुनिया जानती है। पर ध्यान रखना, ये श्रेणिक चरित्र में कथन आया है, और श्रेणिक ने नंदवासियों से कह दिया, क्या? रेत की रस्सी बना के लाओ।
किसकी? रेत की रस्सी बना के लाओ। अब उनको तो भगाना था, सत्य तो बात ये थी। अब राजा का वचन है, अब क्या करोगे? सब परेशान, बोलने की अब तो पक्की बात मान के चलना, रेत की रस्सी बनना नहीं है और हमें गांव छोड़ के जानी है। बड़े उदास थे कि मने राजा तो बड़ा रुष्ट है, ऐसे ऐसे प्रश्न दे रहा है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता है। पर ध्यान रखना, सारे प्रश्नों का समाधान होता है, ठीक है? अपना ज्ञान विकास होना चाहिए। हम क्या है, हम उन्हीं में पड़े हुए हैं, ज्ञान के विकास में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे। हमारी ये कि जो परंपरा से चला आ रहा है, हमें वो छोड़ना नहीं है। चाहे वो विषय हो, चाहे वो कसाय हो, है ना, जो अनादि के संस्कार है, हम उसको, श्रृंखला को तोड़ने नहीं चाहते, हम राग को तोड़ने नहीं चाहते। सुनो, है ना, हम वस्तु में योग्यता नहीं समझते, मैंने वस्तुओं में योग्यता भी नहीं होगी तो भी हम योग्य बनाने का प्रयास करते। अब बताओ कैसे कैसे बालू की रस्सी बनेगी? बन सकती क्या? सब परेशान। समय भी फिक्स कर दिया कि भाई इतने दिन में बना के देना है। बेचारे उदास, क्या करें, समझना, सिर पकड़े बैठे थे। फिर उनको मिल गए अभय कुमार, दौड़े दौड़े गए कि आप हमारे क्या है, रक्षक हो, आप हमारा कल्याण कर सकते हो। बोले बताओ, राजा ने ऐसा आदेश दे दिया, देखना, राजा ने ऐसा आदेश दे दिया कि अब जिसकी पूर्ति असंभव है। रेत की कभी रस्सी बनती है क्या? नहीं बनती है, ठीक है? तो उन्होंने भी देखो दिमाग से उत्तर दिया। किससे उत्तर दिया? कि राजा से कहो कि किस साइज की बनाना है। क्या है? किस साइज की बनाना है, एक नमूना दे दो, फिर हम वैसी बना देंगे। क्या है? वो उत्तरी समाधान ही वही था। जब वो ना उनके पास थी और ना तुम बना सकते थे, पर ये था सब। ध्यान रखना, आज बहुत सारे लोग माइंड गेम खेल रहे हैं। आनंद भाई क्या कर रहे हैं? माइंड गेम खेल रहे हैं। लोग समझ ही नहीं रहे हैं, वस्तु व्यवस्था को समझ ही नहीं रहे। वे किसी के प्रेरित में होके, या चाहे पर प्रेरित हो, चाहे स्वयं की कसाई की प्रेरित में होने के बाद आत्मस्वरूप का भान नहीं हो रहा है। लड़ रहे हैं, कोई लड़ा रहा है, माइंड गेम लड़ा रहा है, और अज्ञानी जीव लड़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, विषय वस्तु को समझ नहीं रहे। समझ रहे ना? अरे आपके अंदर तो वो योग्यता है, जीव के अंदर। ना आप अपने आप को पुरुष समझो, ना अपने आप को स्त्री समझो। ध्यान रखना, ये तो पर्याय जन्य व्यवस्था है। जैसे जैसे हमने कर्म किए थे वैसे वैसे उदय में आते हैं। मैं तो, ध्यान रखना, मैं तो जीव हूँ, जीव, मैं तो आत्मा हूँ। ना पुद्गल माने, ना वो नपुंसक होती है, ना पुल्लिंग होती है, ना वेद रहित होती है, निर्वेद होती है। कैसी होती है? निर्वेद सागर जी, कैसी होती है? निर्वेद होती है। आत्मा है, कैसी होती है? निर्वेद होती है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, अलिंग गहणम। ये गाथा कई जगह आई है, समय सार जी में भी आई है ना, और भी बहुत सारे जगह प्रवचन सार जी में भी आई है, और जगह भी बहुत सारी जगह। ये अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण यानी आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, पहचान नहीं होती, चिन्ह नहीं होता। जिस पर्याय में जाती है, जैसे परिणाम करती है, वैसा बन जाती है। समझना इस बात को। इसीलिए बनने की योग्यता की बात कर रहे थे, तो रेत में रस्सी बनने की योग्यता नहीं है। क्या नहीं है? रेत में रस्सी बनने की योग्यता नहीं है। अच्छे समझो, हमारे अंदर भी भगवान बनने की योग्यता है, पर करें क्या? हम राग और कसाई छोड़े तब तो।
हम विषय और कसाय को करके अपने आप को महान मानते हैं। ये है मूर्ख शिरोमणि। कौन है? कौन है? कौन है इनको? ये मूर्ख शिरोमणि है जो विषय कसाय करके अपने आप को महान समझते हैं। ध्यान रखना, विषय कसाय को छोड़ के जीव महान होता है। क्या है? हाँ, विषय कसाय आत्मभाव नहीं है, विषय कसाय उपादान नहीं है। क्या है? विषय कसाय कर्म जनित है। क्या है? विषय कसाय कर्म जनित है। अच्छे समझना, विषय कसाय कर्म जनित है। और समझना, ये विषय कसाय कर्म जनित है। कर्म जीव है कि पुद्गल? भैया क्या नाम तुम्हारा? रानू। अब बताओ, कर्म जीव है कि पुद्गल? बैठ जाओ। क्या नाम तुम्हारा? सचिन। कर्म जीव है कि पुद्गल? पक्का बताना। बोले दो में से कुछ तो होगा। बैठ जाओ। नवीन भैया, अब तुम नवीन काम तो करते ही हो। कर्म जीव है कि पुद्गल? पक्का? बैठ जाओ। सही बोल रहे हो। कर्म जीव नहीं है, कर्म जीव नहीं है। अब आपको समझाएंगे, कर्म जीव नहीं है, कर्म पुद्गल है। आठों कर्म क्या है? पुद्गल है। अगर जीव होते तो वो भगवान के साथ भी रहते। वे 8 कर्मों को नाश करके सिद्ध हुए। क्या हुए? 8 कर्मों को नाश करके सिद्ध हुए। ध्यान रखना, क्या हुए? हाँ, 8 कर्मों को नाश करके सिद्ध हुए हैं। जैसे ये अभी आपके सामने क्या है? छत है ना। पहले पुराने जमाने में ये धर्मशाला खुली थी ना, ये छत नहीं थी, है ना। थी तो शायद यहीं तक थी, यहाँ तो कमरे थे, छत तो बीच में थी। क्या है? हाँ मालूम है, हम 10 दिन यहाँ रह चुके, चिंता नहीं करो। क्या है? हम 10 दिन के शिविर में यहाँ बैठे थे, वो चिंता नहीं करना। क्या है? नवीन भैया तैयारी कर लेना, तो तुम्हें भी 10 दिन के शिविर में यहाँ बैठना पड़ेगा। क्या है? समझो, हम बैठने नहीं आए थे, हम तो अलग होने आए थे। हम साधना सीखने आए थे, और ऐसी श्रावक अवस्था में साधना सीख के क्या है, अपन को तो मोक्ष जाना है। ये कह रहे ये छत है ना, छत, ये छत निकल जाएगी तो क्या होगा? आकाश खुला रहेगा ना, ठीक है ना। समझना, अगर यहाँ से गुब्बारा छोड़ा जाए तो यहाँ अटक जाएगा, क्योंकि छत है, ठीक है ना। और छत नहीं रहेगी तो सीधा आकाश में जाएगा। कहाँ जाएगा? ऐसे ही ये कर्म जैसी छत हमारे ऊपर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? हम छत के नीचे रहना चाहते, हम छत से ऊपर जाना चाहते ही नहीं है। क्या है? हम छत से ऊपर जाना नहीं चाहते। लोग परेशान है, भगवान कृपा कर दो, छत बन जाए, छत बन जाए, छत बन जाए। तभी रो रहे महाराज, छत बन जाए। क्या है? बड़ी चिंता है। अरे भैया, ये सोचो कि भगवान कर्मों की छत हट जाए। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? ये कर्मों की छत हट जाएगी, अशरीरी हो जाओगे। एक नया नई चीज़ सुनो। अभी तक तो तीर्थंकरों के नाम आप जिसमें बहुत राग द्वेष करते हो, ठीक है, भक्ति का प्रतीक है। देखो, हमने बहुत कुछ पहले से सोच के रखा था, और बहुत सारी चीज़ें आज
आज निर्गंथ ग्रंथों में मिल रही हैं। आज का विषय इतना आनंददायक था। क्या है, अब हम मूलाचार्य जी पढ़ रहे थे, उसमें स्पष्ट लिखा है, पर क्या करें, कोई सत्य को कहता नहीं है, नहीं तो उनकी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। पंडित जी साहब, निर्गंथ भी, आप तो ठीक हो, निर्गंथ भी ये शब्द नहीं कहते। मूलाचार्य जी में स्पष्ट लिखा है, भगवान कुछ देते लेते नहीं। क्या है, भगवान कुछ लेते देते नहीं। अच्छे समझना, भगवान कुछ लेते देते नहीं। क्या है, और आचार्य भगवान का जो टीका थी उसमें भी लिखा है ये बात, अगर भगवान लेने देने वाले हो जाएं तो रागी देशी होंगे, बीतरागता खत्म हो जाएगी। आज हम बहुत महिमा गाते हैं, गाना चाहिए, भक्ति करते हैं, करना चाहिए, पर क्यों, बस क्या है, हमारा ध्येय भटक गया है। हम कह रहे हैं ना, लक्षण संज्ञा प्रयोजन की अपेक्षा से बात करना चाहिए। एकांत में चले जाते हैं, सो दिक्कत हो जाती है। क्या होता है, हम भगवान को दाता समझते हैं, भगवान को दाता समझते हैं, भगवान को दाता समझते हैं, भगवान दाता नहीं है। भटकना नहीं, पूजा छोड़ना नहीं। क्यों करना, पूजा करने से पुण्य बढ़ता है, भक्ति करने से पुण्य बढ़ता है। क्या होता है, पुण्य से माने योग्यता बढ़ती है, और योग्यता से उपादान में ही कार्य होता है। कई लोग बोलते हैं, हाँ क्या है, भगवान की भक्ति करने से जीव का विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि से, या एक और अच्छे से देखो, शुभा पुण्यस्य और अशुभा पापस्य। ठीक है ना, हमने विच्छेद कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि संधि नहीं तोड़ते, बोले शुभ से ही पुण्य होता है, शुभ से ही पाप होता है, तुमने समझा नहीं, ये संधि कर दी वहां पर। ठीक है, शुभ से पुण्य होता है, शुभा पुण्यस्य और अशुभा पापस्य। फिर से सुन लो भैया, याद कर लो, शुभा पुण्य से और अशुभा पाप से। तुम्हारा शुभ योग था, मन वचन काय शुभ किया था, तो शुभ से शुभ आश्रय हुआ था, शुभ आश्रय से पुण्य आश्रय हुआ है, और पुण्य आश्रय से पुण्य का फल मिला है। वो नहीं, ध्यान रखना, तीर्थंकर प्रकृति, पुण्य प्रकृति जरूर है, पर वो पुण्य का फल नहीं है। उस गाथा को दूसरे विषय में लगाना, वो प्रवचन सार जी की है, उसको आप पहले पढ़ना। क्या है, नहीं तो सारी पुण्यात्मा तीर्थंकर बन जाएंगे। 16 कारण भावना को भाने वाला, विशुद्ध भाने वाला, ध्यान रखना, वो तीर्थंकर बनता है। पहले सम्यक दर्शन के साथ होना चाहिए। चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक के जीव, चाहे वो श्रावक हो, अवृत्ति हो, चाहे वृत्ति हो, सुनना भैया, नहीं तो तुम भेद करते हो, यहाँ नहीं है। क्या है, चाहे वो अवृत्ति हो, चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो महावृत्ति हो, और चाहे वो शुद्धोपयोगधारी हो, और जो श्रेणी के आरोहण करने वाले, यानी 8वां गुण स्थान यहीं से शुरू हो जाता। अब वर्तमान में 8वां तो नहीं बनता है, पर पहले से लेके, यानी चौथे से लेके कहाँ तक, 8वें तक जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। क्या करता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद, और वो तीर्थंकर के या केवली या श्रुत केवली के पादमूल में। किसमें, हाँ, अरे भावनाओं से बहुत कुछ होता है, पर बोले भगवान ने तीर्थंकर पद दे दिया, नहीं दिया। क्या है, बहुत सारा विवाद लोग, अज्ञानी लोग कर बैठे
क्या कई लोग अभी आपको बताएंगे वीर शासन जयंती के दिन कई लोग बोले तुमने बताओ गौतम को तो गणधर बना दिया, हम लोग बैठे ही रह गए। पूर्व के हम लोग बैठे ही रह गए। कई लोगों ने फिर वहीं से दूसरा मत प्रारंभ कर दिया था। क्या है? बोले हमें जो है हमें गणधर नहीं बनाया। हाँ पंडित जी अच्छे से सुनना। बोले क्या बोले? हम सीनियर बैठे थे, हम सीनियर बैठे थे, सो हमारे लिए क्या है, क्या नहीं बनाया? हाँ हमें गणधर नहीं बनाया। बताओ अब सोचना, अब देखना, अन्य जाति का अपना शिष्य उसको क्या बना दिया? गणधर बना दिया। जबकि तुम वीतरागी के सामने कौन सी बात कर रहे हो? गणधर जैसे पद बनाए नहीं जाते हैं, योग्यता से मिलते हैं। वीर शासन जन की सुनना कि भाई योग्यता नहीं थी, सो वाणी भी नहीं खिल रही थी। समझो, आज बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। क्यों? बहुत सारे प्रैक्टिकल हम आपको बता देंगे जो आज है, करोगे। इसीलिए यहाँ पर आयु नहीं देखी जाती, यहाँ पर काल नहीं देखा जाता है, यहाँ पर जीव के उपादान की या पुद्गल के उपादान की योग्यता देखी जाती है। समझना बात को, बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा। समझ लो, हो सकता है देखो ये पेन 100 रुपए का और इतनी सी लकड़ी ले लोगे तो क्या है, इससे बड़ी ले रहे, इससे बड़ी भी आ जाएगी। अरे भाई साहब, प्रयोजन देखना पड़ेगा कि हमें लकड़ी का काम नहीं है, हमें पेन का काम है, पेन का काम। समझना। तो इसीलिए ये हमारे योग्य है, क्योंकि हमें इससे लिखना पड़ता है। समझ रहे ना आप बात को? तो इसीलिए आप समझो योग्यता बढ़ती है, और योग्यता बढ़ने से हमारे कार्य की सिद्धि होती है। क्या होती है? हम जो भगवान के चरणों में आके विशुद्धि परिणाम बनाते। आप हम इसलिए कह रहे हैं, सब लोग ज्ञान कर रहे हैं, क्रिया भी कर रहे हैं, और कुछ लोग मात्र क्रिया कर रहे हैं, ज्ञान नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? उसके पहले जो होना चाहिए वो मूल विषय था, उससे अपनी आप छोड़े बैठे हो, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें मिलती नहीं है। वो है श्रद्धा, और श्रद्धा में भी एकांत नहीं। क्या है? श्रद्धा के बिना ज्ञान और क्रिया, जो अपन कल चले थे ना, एकत्व विभक्त को प्राप्त होना है। दर्शन यानी श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया तीनों एक होना चाहिए। समझ रहे ना आप बात को? जब तक देव, शास्त्र, गुरु से, है ना, ये आप तीनों से श्रद्धा को जोड़ के नहीं चलोगे, समझना, ज्ञान और क्रिया तीनों चीजें होना चाहिए। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। द्वेष छोड़ो, द्वेष छोड़ो, योग्यता को देखो, उपादान को देखो, उपादान को देखो। उपादान से कार्य होता है। किससे कार्य होता है? उपादान से कार्य होता है। मूल चीज कौन होती है? उपादान होती है। हम तो बाकी सहकारी होते हैं। देखो, कार्यकारी और सहकारी, याद शब्द कर लो, कार्यकारी और सहकारी। ठीक है ना? कार्यकारी और सहकारी। पंडित जी, कार्यकारी और सहकारी। जो भी आप रोटी बनाते हो, जो भी हम रस्सी बनाते हैं, पेन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ये सब बनाना जो है ना, ये सहकारी, सब सहायक है। ये छत भी सहायक है, पर योग्यता आपकी स्वयं की है। हो सकता है, सुनना, हमारी भी ये जिनवाणी, हमारी तो कोई वाणी नहीं है, ये जिनवाणी ही जिनेंद्र की वाणी है, जो निर्गंथ बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो जिनवाणी भी सहकारी है। कैसी है?
हाँ, अगर आपकी योग्यता नहीं होती तो आप यहां ना बैठते। आपकी भी योग्यता है, आप अपनी योग्यता बढ़ाओ। क्या है? योग्यता बढ़ाओ। आप देखना, आज वर्तमान में जितने पद और भविष्य में और भूत में जितने पद होते हैं, ध्यान रखना, योग्यता से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? योग्यता से मिलते हैं। समझ रहे ना? कई बार घर में ही हो जाता है, बड़ा भाई बैठा रह जाता है, छोटा भाई बड़े पदों पे बैठ जाता है। क्या है? समझ लो आप। मोदी जी को देख लो, उनके बड़े भैया अहमदाबाद में ऐसे ही हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, और वो क्या करोगे उसमें? अपनी अपनी क्या होती है? योग्यता। ध्यान रखना, वैसे और भी पार्टी के बहुत सारे लोग बैठे हैं सो बैठे रहो। योग्यता जिसकी होगी वही ऊपर पहुंचता है। यहाँ संसार में भी है और मोक्ष में भी है। ठीक है ना? तो इसलिए समझ में आ गया? नहीं आया अभी? कर्म जो है ना, कर्म जीव है की पुद्गल? कर्म जीव है की पुद्गल? विषय नहीं छूटना चाहिए। कर्म जीव है की पुद्गल? पुद्गल है, जीव नहीं है। क्या है? कर्म। आठों कर्म क्या है? पुद्गल है। अब समझना, जैसी ये छत जीव है की पुद्गल, जीव है की पुद्गल, बनाई किसने? बनाई किसने? बनाई किसने? जीव ने बनाई ना। निमित्त कौन था? देखो, अपने यहां दोनों कथन है, व्यवहार कथन भी है, निश्चय कथन भी है। क्या है? बनाई किसने? व्यवहार से जीव ने, कमेटी ने। ठीक है ना? क्या है? समझ रहे ना बात को? ये बनाई किसने? बनी किससे है? अब इतना स्वतंत्र आता है, किसने और किससे। क्या आ गया? अभी आप जो है ना 6 कारक या 7 विभक्तियां पढ़े तो हो, पर उसको समझ नहीं आए। क्या है? इनको समझ जाओगे बड़ा आनंद आएगा। ठीक है ना? बहुत अंदर तक ले जाएंगे आपको। समझो आप बात को। आज आप हो सकता है वहां तक पहुंचा दे जहां तक आपने भी सोचा नहीं होगा। ठीक है ना? बनाई किसने? बनी किससे? अंतर आ रहा? इसलिए शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। कौन निमित्त बन जाए, कौन उपादान बन जाए। कौन निमित्त बन जाए, कौन उपादान बन जाए। हम उपादान को निमित्त समझ लेते, निमित्त को उपादान समझ लेते। यही तो अनादि की भूल रही। क्या है? हम सुख दुख को जीव का स्वभाव मान लेते हैं। ये कर्म को जीव का स्वभाव मान लेते हैं। ये ध्यान रखना, सुख दुख आत्मा की नहीं है, ये पुद्गल जनित है। ये पर्याय भी वेजिटेरियन आत्मा की है। आत्मा है कि पुद्गल है? ये पर्याय क्या है? पुद्गल है ना? ठीक है ना? आत्मा तो नहीं है। ठीक है? आत्मा तो नहीं है। ये पर्याय भी उत्पन्न हुई ना, ऐसी जैसी ये परिणामों से मनुष्य आदि नाम कर्म से पर्याय प्राप्त हुई है, ऐसी राग देश से सुख दुख उत्पन्न हुए। जैसे अपनी संतानें होती कि नहीं? मैंने भी है, पुत्र है, संतान है, तुम्हारा है। तुम्हारा है। बहुत बढ़िया। ये अगर बोलना सीख गए, एक और ध्यान रखना, हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञानी बन गए,
हाँ, वास्तविकता में सुख दुख से फिर रहित रहोगे, एक अपेक्षा से है। ये माता इतनी रोती हैं, क्या करें, वास्तविकता में मोह की पर्याय है माता, और हम अगर कह दें तो फिर बुरा ना लगना चाहिए, मिथ्यात्व की पर्याय है माता। जितना पिता को राग नहीं होता, अब समझो क्यों, समझो मैंने स्त्री पर्याय क्यों, और स्त्री राग करे क्यों, मोह की पर्याय है, विशेष मोह की पर्याय है, और भी कह दो तो माया की पर्याय है। क्या है? हाँ, अब वो अच्छा शब्द है, चिंता क्यों करो। हाँ हाँ हाँ, चिंता नहीं करो, आपका समर्थन है, चिंता नहीं करो, अब समर्थन होते ही है, क्या करे ना। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये राग ही तो आग है, समझ कहाँ रहे हो। आग को संभाल के रखो, ये राग को संभाल के रखो तो आग को संभाल के, आग लगती क्यों है? जिस दिन राग खत्म हो जाएगा, सुख दुख का या बहुत सारी चीज़ों की आग की खत्म हो जाएगी। ये झूठ मूठ का बनना बंद कर दो, सही का बनना अपने उपादान से जागृत करो। हम कह देते हैं ममता की पर्याय है, मोह की पर्याय है, पर ध्यान रखना मोह मिथ्यात्व की पर्याय है। मोह क्या है? मिथ्यात्व की पर्याय है। पढ़ना जीव कांड या कर्म कांड तब समझ में आएगा। जो किसी दर्शन में वर्णन नहीं किया गया है, वो परिणामों की दशा का, पर्यायों की दशा का कहीं मिल सकता है वर्णन, पर परिणामों की दशा का वर्णन मिलता है तो मात्र जिन शासन में, जैन दर्शन में। यहां तो केवली के परिणाम दिए, केवली के गुणस्थान 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 भी दिए, पर्याम दिए, परिणाम दिए। लोगों ने तो पर्याय तक को देखा। पर्याय को स्वस्थ बनाना, योगी के बहुत सारे ऐसे योग मिल जाएंगे। क्या है? बहुत से योग कर लोगे। परिणामों को शुद्ध बनाना है तो आपको इस मिथ्यात्व की पर्याय से भिन्न होना पड़ेगा। ये है सही मिथ्यात्व। क्या है? अब सुन लो भैया, क्या है? अच्छे से समझो। क्या है? पूज्यपाद स्वामी ने तक लिखा है, निर्ममत्व जो होता है, ममता सहित होता है, वो बनता है। जो निर्ममत्व होता है वही छूटता है। पढ़ा किसी ने स्टोपदेश? पढ़ाया था? नहीं पढ़ा? पढ़ा था? क्या था? क्या था? आज ममता को जगत में पूज्य माना जा रहा है, बहुत अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, जब तक हम व्यवहार में हैं सो ठीक है, पर वास्तविकता में ममता, अगर हम लोग तीर्थंकर लोगों की माँ की ममता देखते तो हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे। पर हम लोगों ने सोच लिया, जैसे तीर्थंकरों ने कहा वैसे हम लोगों ने कहा, और ऐसी कहा कि मैं कितनी माँ को रुलाता रहूँगा, कब तक रुलाता रहूँगा। ऐसा कार्य करूँ कि किसी माँ को रुलाना ही पड़े। क्या है? समझो बात को, समझ रहे ना? तो अभी आपको बता रहे थे विषय से अपन विषयांतरित नहीं, ये तो बात किसकी, माँ और पुत्र की बात बता रहे थे। ठीक है, तो विनय भैया
जो अपन ने समझ लिया ना, पुत्र 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 हमारा एक नए से है, या क्या है, एक अपेक्षा से है। क्या है, एक अपेक्षा से। ऐसा अगर सब समझने लगे तो जो विशेष राग है ना, विशेष राग है ना, चाहे वो रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है, जब तक रहेगा तब तक अपन सहयोग करेंगे, और जब नहीं रहेगा तो हम विकल्प नहीं करेंगे। इसमें जीव सुखी हो सकता है। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, जब दुकान पे रहेंगे तो दुकान चलाएंगे, घर पे रहेंगे तो घर चलाएंगे। ऐसी होता कि नहीं होता। एक और दृष्टि समझ में आ जाए, ऐसी मंदिर में रहेंगे तो परिणामों की अलग दशा बनाएंगे। इतना कर लो पहले तो। उपादान को संभालो, उपादान को संभालो। निमित्त कितने ही मिल जाएं, फिर हम लोग को भी मिलते हैं। हम भी कह रहे हैं आपसे, हमारा यही प्रयास रहा है और रह रहा है कि अभी तक तो हमने शरीर को सही बना लिया, अब परिणामों को सही बनाने का प्रयास करना है। अभी शरीर से निर्गंत हुए, परिणामों से निर्गंत होना चाहते हैं। विषय कसायों से निर्गंत होना चाहिए। जब तक विषय कसायों से निर्गंत नहीं होंगे, कोई मोक्ष नहीं जाएगा। क्या है, कोई जीव मोक्ष नहीं जाएगा। इसीलिए जो है अपने परिणामों को, कोई चिंता नहीं करो, अपने परिणामों को जितना अच्छा बना सको ये देखना है। हम मात्र परिणाम माने पूजा करने मंदिर नहीं आते, अपने भाव लगाने आते, भाव लगाने आते, भाव लगाने आते। सो भाव तो लगते नहीं है, भाव लगाते भी नहीं हो और दूसरी क्रियाओं में फंस जाते हो। मंदिर हम अपने उपादान को संभालने आते, उपादान को संभालने आते, क्योंकि घर में बहुत से निमित्त होते हैं, पर मंदिर में वो निमित्त नहीं मिलते। पर आप निमित्त बना लेते हो। करें क्या, क्या है, हम क्या करते हैं, निमित्त बना लेते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे निमित्त बनाएं, क्या है, जिससे हमारे परिणामों में विशुद्धि हो। इसलिए हम भगवान के पास आए थे। देखो विषय पे चलना, हम भगवान के पास आए थे और उन निमित्तों से क्या हो गया, शुभ का आयोजन हो गया। और शुभ के आयोजन से, सुनना, शुभ के आयोजन से हमारा पुण्याश्रय हो गया और हमें सुख की अनुभूति होने लगी। ध्यान रखना, पर्याय के संभालने से, किसके, पर्याय के संभालने से परिणाम नहीं संभलते, कथनचित या किंचित संभलते हैं। थोड़ा सा कार्यकारी हो सकता है, नहीं तो ध्यान रखना। रखा रहने दो भैया, बैठ जाओ। नहीं तो देखो हमने कहा ना, अगर नहीं होता तो एकाग्रता हो जाए तो बिना माइक के भी काम चल सकता था। तो परिणामों को संभाल लोगे, परिणामों को संभाल लोगे तो आप वास्तविकता में फिर वहीं से आप साधक बनोगे। परिणामों को संभालने के लिए हम मंदिर आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, सुनना। और वो परिणाम को संभालने के लिए, यानी उपादान को निर्मल बनाने के लिए, उपादान निर्मल बन गया तो तुम सिद्ध बनोगे। पर कपड़े पहने पहने नहीं, घर में बैठे बैठे नहीं। इसलिए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कहते थे, ऐसा गुरुओं ने, सन्मति सागर जी महाराज ने बताया, पहले घर छोड़ोगे फिर संसार छूटेगा। डायरेक्ट नहीं छूटने वाला। नहीं तो कई लोग भरत जी का उदाहरण लेते, क्या है, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। पर एक और अच्छी बात आपको बता दें, हम तो ये बात अच्छी मानते हैं, चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो, परिणामों को संभालना चाहिए। और जिसने परिणामों को संभाल लिया, यानी उपादान को संभाल लिया, हम इसलिए इन निमित्तों के पास आते हैं उपादान को संभालने के लिए। और जिसने
चाहे देव शास्त्र गुरु के पास आते हैं, चाहे अपन शास्त्र का बहुत अध्ययन करते हैं, मात्र अध्ययन भी परिणामों को संभालने के लिए है, प्रतिक्रमण भी परिणामों को संभालने के लिए, चर्या भी परिणामों को संभालने के लिए। मात्र बहिरंग चर्या मत देखो, अंतरंग परिणाम भी देखना पड़ेगा। क्या है? नहीं तो ध्यान रखना, बगला भी ध्यान करता है। क्या करता है? बगला भी ध्यान करता है। देखना, एक टांग से ध्यान करता है। प्रभावित नहीं होना। क्या है? बगले को देखकर प्रभावित नहीं होना। समझना आप बात को। क्या है? बगला भी ध्यान करता है, पर अंतर इतना है, सुनना, अंतर इतना है, परिणाम देखे जाते बगले की परिणति मछली पकड़ने की है। क्या है? क्यों स्थिर बैठा है? कि वो स्थिर बैठा है कि मछली समझ ले कि ये कोई जीव नहीं है, अजीब है। क्या है? समझ लो अच्छे से, ये कोई जीव नहीं है, ये कोई जीव नहीं है। क्या समझ ले? अजीब है। ठीक है ना? वो पास में आएगी, वो बगला तुरंत ये परिणामों को भी समझा दो। ये कोई जीव नहीं है, ये भी कोई जीव नहीं है, ये टूटता है, बनता है। सुनना, पुद्गल है, पूर्ण है, गलन होना इसका स्वभाव है, बनना मिटना इसका स्वभाव है। इस स्वभाव में रोना और परिणाम को खराब नहीं करना। यही हो रहा है। मकान बन गया सो खुश हो गए, फूले नहीं समझ रहे। और किसी का 6-7 खंड का बन गया सो अरे भैया ऊपर से बैठ के तो ऐसा खड़ा होता है जैसे वो राजा हो गया होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, अपनी छत है, खूब बैठो, पर सोचना पुण्य का उदय था, हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या है? ठीक है ना? ये पाप का उदय नहीं है कोई, ठीक है, पुण्य का उदय है। चक्रवर्ती भी क्या है 84 खंड के भवन पर खड़ा होता है। तुम्हारे तो ये छोटे छोटे से हैं, उसके तो 500 योजन का तो नहीं, 500 धनुष का तो उसका स्वयं का शरीर होता है। अब घर कितना बनता होगा? तुम 5 फुट के हो तो 10 फुट का कम से कम क्या है, हाँ, भवन होता है। अब सोच लो 84 खंड थे उसके भी। और लोग समझते हैं कि आज ये ना 80-80 बिल्डिंग बन गई है, 100-100 बन गई। अरे पहले भी बन चुकी, बड़े बड़े जिसको टावर बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं, मल्टी स्टोरी बोलते हैं, ये पहले भी हो चुकी, कोई बड़ी बात नहीं है। भवनों से बड़ा नहीं होता है, भावनाओं से बड़ा होता है। इसलिए हम पहले कहते हैं, सोचा भी है, पहले के घर कच्चे होते थे पर दिल पक्का होता था। आज अब तुम लगा लो क्या हो रहा है। क्या है? पहले के घर भले पक्के होते थे नवीन भैया, कच्चे होते थे, पर तुम मोहल्ले में पहुंच जाओ, गांव में पहुंच जाओ तो बिना भेदभाव के क्या आनंद के साथ क्या है लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे। आज बड़े बड़े बंगले हो गए हैं, कोठियाँ बन गई हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं, है ना? बिल्कुल भूत बंगले जैसे हो गए। एक दूसरे को सुनते नहीं है, पूछते नहीं है, देखते नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसे होना चाहिए बैरागियों को। विपरीत दशाएं चल रही, बिल्कुल भिन्न दशाएं लग रही हैं। इसीलिए हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। उपादान को संभालो, उपादान को संभालो। ठीक है? निमित्त 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 सहकारी है। क्या है? बस जिस दिन अगर ये भाव लेके आ गए ना, तो जैसे भगवान पार्श्वनाथ ने, सुनो, जैसे भगवान पार्श्वनाथ ने या महामुनिराज पार्श्वनाथ ने अपनी साधना में पत्थर को भी कुछ नहीं समझा, तुम्हारे ऊपर भी बचनों के पत्थर भी पटके जाएं या साक्षात पत्थर ही पटक दिए जाएं, तो तुम विचलित नहीं होंगे। फिर लगेगा कि तुम पूजा करने, साधना करने आए हो।
क्या हो गया, समय हो गया भैया? समझ जाओ, बहुत अल्प आयु है अपनी। आदि तो सोने में निकाल देते अपन। किसमें? सोने में नहीं है, मिट्टी में है वो। सोने को सोना समझते हैं लोग, नहीं समझते। क्या आनंद आता है सोने में। कोई बस सोने और खाने की बात करे और किसी की बात ना करे। सोने में आनंद है, अरे सोने में तो खोना है। क्या है? इसलिए जाग जाओ, सही वस्तु समझो आप और समझने का प्रयास करो। हम क्यों आए हैं, हमने क्यों ज्ञान प्राप्त किया है, या क्यों मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, इसका अगर मूल्यांकन होने लगा तो आनंद आनंद आनंद, अति आनंद आएगा, जो हमें कई पर्यायों में नहीं मिला, कई भोगों में नहीं मिला, वो हमें आनंद मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखना। क्या है? ठीक है, अपन कुछ अगर निमित्त बना, ठीक है, वो तो 4 तारीख को ही अपन देखेंगे। निमित्त बना, उससे उस दिन से स्थापना होगी। और अगर वर्षा हो इस बार की, तो ज्ञान की वर्षा हो, जो अंतरंग को क्या है, साफ कर दे। नवीन भैया, ऐसा काम करना, क्लेश ना बढ़े। क्या ना बढ़े? चाहे कोई आगे बैठ जाए, चाहे कोई पीछे बैठ जाए, है ना। देखो भैया, जिन महाराजों के पास आए, यही सोचना क्या है, हमें यहाँ बैठने मिल रहा है। क्या है? हमें यहाँ पे बैठने मिल रहा है, यही पुण्य है ना। स्थान को नहीं देखना, पर स्थान जरूर देखना, तो तुम्हारा मनुष्य पर्याय में आना और चातुर्मास कराना सार्थक होगा। और यदि अगर आपने स्थान को नहीं देखा और स्थान देखने लगे, तो आपका चातुर्मास भी बिगड़ सकता है। ठीक है ना। स्थान योग्यता से मिलता है, स्थान योग्यता से, अयोग्यता से छूटता भी है। ठीक है ना। तो इसीलिए परिणामों को अपन संभालने का प्रयास करें। और जितने परिणाम संभल जाएंगे, आनंद की इतनी अनुभूति होगी कि आप सोचोगे कि अगर ऐसा, जब श्रावक अवस्था में जिनवाणी को सुनने में आनंद आता है, सोचना, जब जिनवाणी सुनने में आनंद आता है, ये तो आप निर्वेश सागर से ही पूछ सकते हो। ये ना तो मंदिर जाते थे, समझो बात को। क्या है? ना तो ये मंदिर जाते थे, ऐसे ही ना इनने कभी पूजा की, सुन लो आप बात को, ना इनने पूजा की, कुछ नहीं किए, यहाँ तक कि आहार भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि भैयावृत्ति में कभी कभी आ गए सो आ गए, न समाज के कोई कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होते थे। मात्र जिनवाणी सुनने के कारण जो इधर तक पहुँच गए। क्या है? जिनवाणी सुनने के कारण ये यहाँ तक पहुँच गए। इसलिए अपन ये सोचो, जब ये वाणी में इतना जादू है, इतना आनंद है, तो फिर निर्ग्रंथ बनने में कितना आनंद नहीं होगा। देखा आचार्य को, देखा विद्यासागर जी को, कई बार वो बैठे ही रहते, अकेले बैठे रहते, कुछ नहीं होता है। क्या करते? क्या करते? साधु आनंद लेते। क्या है? जिनवाणी का चिंतन, मंथन, मनन, और इससे क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती। जो तुम्हारे पास हजारों भोगों के भोगने से आनंद नहीं आता है, वो जिनवाणी के स्वाध्याय से और अपने उपादान को निर्मल बनाने से आनंद और विशुद्धि आती है। तो अपन वो माने संभालने का प्रयास करें, अपने उपादान को निर्मल बनाओ। क्या बनाओ? तो उपादान क्या है? कार्यकारी है। निमित्त क्या है? सहकारी है। क्या है? उपादान क्या है? कार्यकारी है। निमित्त क्या है? सहकारी। अच्छे समझना, निमित्त क्या है? सहकारी है। ठीक है ना। बहुत से निमित्त मिलने पर एक कार्य की सिद्धि होती है। ठीक है। और हमें जिस कार्य की सिद्धि करना है, वैसे हम निमित्तों से प्रभावित होते हैं।
इसीलिए अपने आप के उपादान को संभालने का प्रयास करो। वास्तविकता में उपादान संभल गया, सब संभल जाएगा, फिर किसी को संभालने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।